गाय भैंस को ये एक लिक्विड पिला दो, होंगे गजब के तगड़े फायदे। कौन सा ऐसा लिक्विड आता है जो कि यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको पिला देंगे तो आपको कई गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि सभी तरह की जो पशुपालक है उनकी ये बार बार समस्या बनी रहती है। तो उन सभी तरह की समस्याओं का समाधान आप उस एक लिक्विड से पिला सकते हैं। लगभग जो डेयरी फार्मिंग है या जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं या जो एक या दो गाय रखते हैं उनको भी ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें जो मैं बता रहा हूँ वह देखने को मिलती हैं। उस स्थिति में यदि वह लिक्विड यदि आप अपनी गाय भैंस को पिला देंगे तो आप अपने पशु को कई तरह की स्थितियों से बचा सकते हैं। कौन सा लिक्विड आता है, वह क्या काम करता है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में देखा होगा कि कई बार यदि आपका पशु जिस प्रकार से ब्याने के बाद या ब्याने से पहले यदि वीक है, कमज़ोर है, उस स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में जैसे दूध देने वाले पशु हैं उसमें यदि दूध की मात्रा कम हो जाती है, यानी जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा कम हो गई है, तो उस तरह की स्थिति में वह लिक्विड दे करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। या जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है जिनके शरीर के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है, कई बार देखा होगा कि आपके पशु में जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पशु में मिल्क फ्यूर बन जाता है, जिसकी वजह से पशु वीक है, कमज़ोर है, पशु बैठ गया है। तो उस तरह की स्थिति में पशु में खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, यानी पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या नर्वाइकल डिजीज़ यदि आपके पशु में हो गई है, ये ज़्यादातर जो पशुओं में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यदि आपके पशु में ब्याने से पहले ये स्थिति हो जाए या ब्याने के बाद में भी ये स्थिति हो जाए तो वह लिक्विड का उपयोग करके आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से बांझपन की शिकायत है, इनफर्टिलिटी है, यदि आपका पशु समय पर हीट में नहीं आ पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा, कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं को यदि आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता या कई बार हीट में आ जाता है तो गर्भ नहीं ठहर पाता या बांझपन की शिकायत है, तो उस तरह की स्थिति में आप वह लिक्विड देंगे तो वहाँ पर भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा। इसी तरह से कई बार यदि पशुओं को देखा होगा कि जिस प्रकार से अखाद्य वस्तुएं खाता है, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, खुद का पेशाब, यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है, अखाद्य वस्तु खा रहा है, पाइका रोग से ग्रसित है, जो कि ज़्यादातर जो पशु हैं आपने देखा होगा या गायें हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये देखने को मिलती है कि वह मिट्टी खाना प्रारंभ कर देती हैं, प्लास्टिक या अदर ये चीज़ें खाना प्रारंभ कर देती हैं, जिसकी वजह से पशु में ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो वह भी स्थिति आप अपने पशु में वह लिक्विड दे देंगे या हो रही है तो उस स्थिति में आप उसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम की मात्रा यदि आप अपने पशु में ज़्यादा चढ़ा दी है या कई बार यदि आपका पशु बीमार हो गया, उसमें ड्रिप का प्रयोग ज़्यादा कर दिया या पशु में कैल्शियम की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उस लिक्विड का उपयोग पशु में करवाया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। या कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर यदि पशुओं में जिस प्रकार से हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, कहने का मतलब है कि हरा चारा यदि आपके पशुओं के पास उपलब्ध है ही नहीं, सूखा ही सूखा चारा है, ड्राई एरिया है, वहाँ पर आपको सूखा चारा उपलब्ध हो रहा है, तो वहाँ पर आप उस लिक्विड या टॉनिक का उपयोग यदि बीच बीच में यदि पशु में करा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से यदि पेशाब के साथ खून आ रहा है, कई बार देखा होगा कि पशुओं के पेशाब के साथ खून आना, यानी पशु में ब्याने के बाद में या पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, जिनमें पशु में ब्याने के बाद में पेशाब के साथ खून फेंकता है, तो वहाँ पर यदि पशु में पेशाब के साथ किसी भी स्थिति में ब्याने से पहले यदि खून फेंक रहा है या ब्याने के बाद में यदि पशु खून फेंक रहा है या पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो उस स्थिति में यदि आप उस लिक्विड का उपयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो, इसके लिए लिक्विड आता है जिस प्रकार से ये सोडाफोस लिक्विड जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये लिक्विड तो आप इस लिक्विड का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस लिक्विड से मिलता है। देखो, इस लिक्विड के अंदर क्या आता है, सोडाफोस लिक्विड है जो जेनिक्स का आता है,
नया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट भी आता है, विटामिन D3 भी है, विटामिन B12 भी है, फेरिक अमोनियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम भी है, कोबाल्ट भी है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होगी, एनीमिया में चला गया है, या पशु वीकनेस हो गया है, कमजोरी हो गई है, या पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, या उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो उस स्थिति में या यदि आपके पशु में कई इस तरह की दिक्कतें हैं जो इनमें मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपके पशु में देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर भी आप इस सोडाफोस जो लिक्विड आता है इसका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि PPS डिजीज़ है, मिल्क फीवर है, पाइका है, इनफर्टिलिटी है, जिस प्रकार से, या यदि आपके पशु में फास्फोरस की यदि डिफिशेंसी हो गई है, या आपके पशु में कई बार इस तरह की दिक्कत है जहाँ पर फास्फोरस की कमी यदि आपके पशु में हो जाए, वहाँ पर आप इस लिक्विड का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। या कैल्शियम की कमी है, उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 की जब भी यदि आपके पशु में दिक्कत या कमी देखने को मिले तो आप इस लिक्विड का उपयोग करना चाहिए। रही बात इसकी डोज की, तो इसकी डोज आपकी जो गाय भैंस है उनमें आप 50 ml से लेकर के 200 ml, यानी 50 ml जिन पशुओं का वजन कम है, कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन कम है या थोड़ी दिक्कत कम है, तो वहाँ पर आप 50 ml पर डे दे सकते हैं। या जिन पशुओं की वजन, जिस प्रकार से जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है, तो उस स्थिति में इस 200 ml का उपयोग एक साथ उन पशुओं में करा सकते हैं। तो ये लगातार आप अपने पशुओं को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी, यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 200 ml 5 दिन लगातार आप उन पशुओं को दी जा सकती है। देना कैसे? डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, या किसी चीज़ के साथ कोई बांट दाना है उसके साथ भी मिक्स करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है। रही बात ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, सभी के लिए सेफ है। और ज़्यादातर जो आपके पशु में ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उस स्थिति में तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में पशु में दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो रही बात जिन पशु में यदि दूध डाउन आ रहा है, कमज़ोर है, वहाँ पर दूध बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु प्रॉपर जेड नहीं डाल रहा है तो वहाँ पर भी जेड नहीं डाली, या उसका इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है। कई बार देखा कि आपने पशु की जैसे जेर हाथ से निकलवाई या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, तो उसकी वजह से वीक हो जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, दाना चारा कम खाता है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंडाइजेशन है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पेट के संबंधित कोई भी बीमारी है, या यदि आपके पशु में इनोरेक्सिया है, कई दिनों से यदि बीमार है, वहाँ पर भी आप इस सोडाफोस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आपके पशु में अदर जो डिजीज़ देखने को मिले तो भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आप अपने पशु को जिस प्रकार से 50 ml दे रहे हैं तो लगातार 50 ml पर डे दे रहे हैं, नॉर्मल है तो लगातार 10 दिन आप इसका उपयोग करें। और वैसे यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 200 ml पर डे लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशु को दें। या पशु में बहुत ज़्यादा फास्फोरस की कमी है जिसकी वजह से पशु में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है फास्फोरस की डिफिशेंसी की वजह से, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट देता है। तो सोडाफोस लिक्विड आता है, बहुत अच्छा टॉनिक है, अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो वीडियो जितना होता है, जितने जो पशुपालक उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। और रही बात, ये वीडियो है जितना सभी के साथ शेयर करेंगे उतना ही सभी पशुपालकों को नॉलेज मिलेगा। थैंक्स, धन्यवाद।